मगर बोतल का मजा देता है। रात ने गेसु सवारा है चले आइए, रात ने गेसु सवारा है चले आइए, चांद को शीशे में उतारा है चले आइए। अब इस महफिल को बादशाह भाई आपकी जरूरत है, इस महफिल ने पुकारा है चले आइए। कहते संजय भाई कि आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है, इस ठंड में भी इतने लोग अगर बैठे हैं तो इस कार्यक्रम के सफलता की गारंटी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बरहज की धरती को मैं भली बात से जानता हूँ, मुझे लग रहा है तीसरी चौथी बार मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपका सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। अब बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे एक छंद पढ़ता हूँ और अपनी बात करता हूँ। सुनिएगा कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी क्या है, तो कहने के लिए तथाकथित कवि और शायद बहुत सारे लोग हो गए हैं। आदरणीय डॉक्टर कमलेश राय जी हैं, बहुत सारे कवियों को आज तक सरस्वती वंदना तक नहीं लिख रहा है, कविता लिख देते हैं। ऐसे भी कवि हैं इस समाज में, इस दुनिया में। तो सुनिए, मैं पढ़ता हूँ, हास्य कवि हूँ, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक महाकाव्य 2 खंड काव्य हमने लिखे हैं। भोजपुरी में बहुत सारा काम हमने किया है। संकट मोचन, माई और महासमुद्र नामक 3 हमारे काव्य संग्रह है। सज्जनों, सैकड़ों से ज्यादा गीत हमारे विश्व गायकों ने गाए हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, सीधे सीधे कविता से जुड़ता सुनिएगा कि जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार बोल बंद मत कीजिए। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी लोगों को बेकार बोल बंद मत कीजिए। और एकता अखंडता जरूरी राष्ट्रहित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। और जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु, मैं समझ रहा हूँ आपकी तालियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही हैं, ठंड इतनी ज्यादा है। कुछ लोग चले गए, समय से पहले चले गए। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, संगीत समझता तो उदास नहीं होता। जाते हैं वही उठकर अक्सर सम्मेलनों से जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं वो लोग चले गए। आप लोग बैठे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, ताली बजा रहे हैं। इतने सौभाग्यशाला होंगे जो ताला बजा रहे होंगे। अभी समय जाने से भी क्या फायदा, घर के दरवाजे बंद हो गए होंगे। सुनिए, अक्सर मैं हास्य व्यंग्य की कविताएं पढ़ता हूँ। मेरा मानना है, मैंने तमाम चैनलों के माध्यम से इस बात का अनुभव किया है कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाकर हंसे, उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती, कम से कम दिल का दौरा तो नहीं पड़ता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर पड़ जाए तो बादशाह प्रेमी को फोन लगाइएगा, जब पढ़ ही जाएगा तो क्या फोन लगाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनाव मुक्त हो जाता है, प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है। इसलिए मैंने हास्य का चुनाव किया। भोजपुरी में कुंतक अक्सर मैं कहा करता हूँ कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी, रुपया लाखों लगे होई, अजय कहूँ हंसते ना हो कि वो वहाँ अभागे हो हंसी नहीं आए तो वहाँ अभागा की श्रेणी में मैं रखता हूँ। हंसना जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है सज्जनों। लेकिन हंसने के साथ साथ मैं कहता हूँ कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना है। वाह वाह भाई बाबा। अच्छा देखिए, अब कह रहे थे, ये अंबर भाई कह रहे थे क्या है कि कविता मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैंने देखा अगर ठीक ढंग से शब्द अगर सही जगह पर नहीं स्थापित किया जाए तो कविता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। एक कविता मैं पढ़ता हूँ, इसके पहले आपको बता दूं, बहुत हल्की सी बात है। एक आदमी कह दिया खैनी के बाद, हालांकि मंच पर भी कई लोग हैं, धीरे धीरे आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ लोग सामने भी कुछ श्रोता ऐसे हैं। खैनी की कविता में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और शब्दों को कैसे तोड़ मोड़ के कहीं सही ढंग पर रख दिया जाए तो कविता बन जाए। सुनिएगा, स्वागत है कि डांटी के छाट कटनी से काट ठूस के चुनौती में सुरती धारा ला। डांटी के छाट कटनी से काट ठूस के चुनौती में सुरती धारा ला। सोढ़ा अदोर्जिक पियर की या पुड़िया के चिन्हे नमूना तो चुना भरा ला। सुरते के सुरता सतावे तो कुर्ता, एक कविता में कई वाला का देखिए। सुरती के सुरता सतावे तो कुर्ता या पैंट की पॉकेट में हाथ पर जाला। खोलत में फूस मन होके खवैयन के, खोलत में फूस मन होके
बोलियो के चूना के साथे जब हाथे पर जाला तो नोच नोच नोहे से चिटकी में दाब दाब कस के हथेली के भीतरे मलाला वाह पर जाई नाके में नोस तो कस कस आई दू चार छिप खूब गुलगुलाला पर जाई नाके में नोस तो कस कस आई दू चार छिप खूब गुलगुलाला आ ठोक ठोक मिस मिस फोट फोट झाड़ झाड़ कोट के चियार खूब जतने रखा वाह वो बोल रहा है ठोक ठोक मिस मिस ठोक ठोक झाड़ झाड़ कोट के चियार खूब जतने रखा ऑफिस स्कूल घर रेल बस होटल के जंगला द्वार छुप छुप के भरा ऑफिस स्कूल घर रेल बस होटल के जंगला द्वार छुप छुप के भराला तेज ना अमेज भइल खैला की बात को सरके ना पीठ छुप तनिको घोटाला त पूछी मत हाल भइल आंख मुंह लाल कहीं धोए कपाल के घंटल को खाला दांते के दुख देला अमृत के सुख देला छूटे ना केतरो उपाय कइल जाला आ चूना की चोट से खदर जाला ओर तो मुस्कुर के भीतर से खून बहिराला दांत करे करिया या पकड़े पैरिया तपा कर लाचार दंतकार किसियाला आ सुई दवाई में दांत खराई में एड़ बेड़ तो को जो हाथ पर जाला तो निकले ना कुल्ला है गाल गुलगुल्ला और रसगुल्ला निकले ना कुल्ला है गाल गुलगुल्ला और रसगुल्ला फूल के मोटाला आ प्रेमी ठिठाई से सुरती खवाई से दादा रे दुख होई हो ना सहाला दादा रे दुख होई हो ना सहाला वाह 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 प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें की गई मन से चार चार पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिए कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं चार पंक्ति और पढ़ता हूं सुनिए कि छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा और जहां डूब करके मरे हैं हजारों वहीं हो रही है नहाने की इच्छा जहां डूब करके मरे हैं हजारों वहीं हो रही है नहाने की इच्छा देखिए तमाम सारी कविताएं हैं जो हम यात्रा करते रहते हैं और कोई घटना अगर घट जाए उस पर हम लिख देते हैं एक बार ट्रेन में सफर करते समय भाई बिहारी लाल अंबर थे हम और 4-5 कभी जल्दी जल्दी में आए ट्रेन सड़कने लगी थी बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए जाते ही सब लोग बैठे सीट पर बैठ रहे हैं तब तक 4-5 ताली बजाने वाले पहुंचे और जब गए हम लोग के पास दिमाग वैसे ही हम लोग का खराब था पहले तो हमने ढकेला अरे चल यार आगे बढ़ जाओ पीछे लौट के जो मुड़ के आया एक घटना घटी 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं सुनिएगा कि पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया और चुम्बन लिया गाल का उसको 10 रुपये तत्काल दिया पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया चुम्बन लिया गाल का उसको 10 रुपये तत्काल दिया हद हो गई ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया सोशल मीडिया का जमाना है और सज्जनों मैं चाहता हूँ सीधे सीधे अभी डॉक्टर कमलेश राय जी को सुनना है बहुत सारे इनके गीत हैं जो मेरे मनपसंद के गीत के लिए आदरणीय त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि वो बच्चों के ऊपर बचपन को इन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है साथ साथ बेटा हुआ मजूर के और जो ये कहता है कि बेचारा घर पे मुखिया है फिक्र का पारे देख सगों फिक्र का पारे देख सज्जनों आप बैठे रहे तो निश्चित तौर से समझिए पूर्णाहुति आदरणीय डॉक्टर साहब की कविता से होगी और निश्चित तौर से आप जाएंगे तो सारी बातें आपको भूल जाएंगे इनकी कविताएं निश्चित तौर से याद रहेंगी मैं एक बार चाहता हूँ डॉक्टर साहब के लिए डॉक्टर कमलेश राय जी के लिए आपकी जोरदार तालियां आपकी हो जाए और बार बार आदरणीय अभी तक बैठे हैं पिताजी बैठे हैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय त्रिपाठी जी ने बुलाया कि हमारे पिताजी हमें कुछ आपके उधर से इस कार्यक्रम की सफलता आपकी गारंटी हो गई थी मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा कि पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मातृ प्रीति हेतु मातृ धड़ से उतार दे आप तो वाले हैं बेचारे पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मातृ प्रीति हेतु मातृ धड़ से उतार दे बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे भाई जो भाई की किस्मत निखार दे और पति हो तो पतिता में सत्यता प्रविष्ट करे पत्नी जो प्राण प्रिय पति के निसार दे और गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से तमाम गुर्जर यहाँ बैठे हैं आपके सिर चरणों में रखता हूँ
कि गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, शिष्य गुरु आज्ञा पर तन मन धन वार दे, राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे, सच्चा प्रशासक जो सत्ता संवार दे, और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे। ये व्यवस्था समाज में होनी चाहिए। सज्जनों, आजकल भोजपुरी को रसातल में ले जाकर बहुत लोगों ने पहुंचाया, बहुत सारे तथाकथित गायक तथाकथित कवियों ने। मैंने एक कविता लिखी, हालांकि बहुत विवाद हो गई मेरी कविता, सच्चाई से कहीं हटकर मैं कोई बात नहीं लिखता हूं। मैंने कहा कि बावन ठाकुर ना कहते तो महंगा मांस बिका इतना। हर चीज में कहीं न कहीं हमारी जरूरत है और हमारी कमियां हैं। कि बावन ठाकुर ना कहते तो महंगा मांस बिका इतना, चिमनी हट जाता बतमालो पीपी के ढिमला इतना, कथा सुन के सड़क मिले तो नरके के हो जाए इतना, नीच कुकर्मी मर जाते तो कथा कुमार सुना इतना, उजरा चुगला ना रहते तो सुनर बात भभा इतना, मीत मुतलबी ना रहते तो धोखा के हो खा इतना, सोखा ओझा मर जाते तो बोरम भूत पूजा इतना, जनता ना सुने तो केहू गीत भणती गाई। तो कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं। हम उनको उनकी सराहना करते हैं, उनको बुलाते हैं, सुनते हैं, वो ऐसे गीत प्रसिद्ध गाते हैं। और मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं पुनः आदरणीय त्रिपाठी जी को, पूरे परिवार को मैं बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं और चाहता हूं कि यह समय हाथ से खिसक न जाए। फिर से दूसरे चक्र में सुनने की नौबत तो नहीं रह गई, इसलिए कुछ फेरिस्त और लंबी हो गई है। तो मैं चाहता हूं डॉक्टर कमलेश राज जी को सीधे सीधे बुलाया जाए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर कमलेश राज जी